जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो आपका टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक ये है कि परमात्मा ने अपने अवतार के लिए भारत जैसी भूमि को क्यों चुना, और दूसरा है कि भारत भूमि चलो ठीक है चुना ही, तो श्री दशरथ जी को पिता रूप में और माता कौशल्या को माता रूप में क्यों चुना। क्योंकि दशरथ के ही कुल में एक एक से प्रतापी राजा थे। राजा रघु, जिनके नाम से रघुवंश हुआ, महान प्रतापी थे। उनके आप किस्से सुनोगे तो कहोगे गजब के राजा थे, है ना। उनके पुण्य प्रताप का, जैसे यहाँ आम का बगीचा होता उस तरह उनका बगीचा था, पुण्य प्रताप के आम लगते थे। उनके उनके मैं किस्से आपसे बताऊंगा, भाई आप जो पॉइंट है उस पे चलते हैं। तो मतलब इतने पावन थे उस कुल में ही, दूसरे कुल को ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी उन्होंने श्री दशरथ जी को पिता होने का सौभाग्य क्यों दिया, और माता कौशल्या को माता बनने का सौभाग्य क्यों दिया। राजा जनक जैसे महात्मा थे। और फिर उस जमाने में भी और देश तरह थे, जैसे मान लीजिए अब उस जमाने का नाम मुझे नहीं मालूम, जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये इटली मिटली जो भी हैं, इतने देश हैं, यहाँ क्यों नहीं पैदा हुए। तो सबसे प्रमुख कारण है मेरे हिसाब से, ये कहानी आपको वाल्मीकि में ही मिलेगी, है ना, कि ये कहानी वहां से पैदा चालू होती है कि श्री ब्रह्मा जी क्षीर सागर में, क्षीर सिंधु से एक उन्हें मूर्ति मिलती है, वो भी मंदिर सहित मूर्ति, मतलब मंदिर बनी है, उसमें मूर्ति में श्री नारायण विराजमान है, और उस मूर्ति को वो क्षीर सागर से प्राप्त करते हैं। उस समय इक्ष्वाकु वंश, मतलब इक्ष्वाकु राजा थे इन्हीं के कुल के, परमात्मा श्री राम के, तो उनको उन्होंने प्रदान किया कि आप इनको ले जाओ, इनकी सेवा करो, ये साक्षात नारायण है ना। वो किसी ने मनाया नहीं था, और वो दुनिया की सबसे उस समय उस जमाने में, मतलब ये विश्व की प्रथम मूर्ति श्री रंगनाथ भगवान की, मतलब वो किसी ने बनाया नहीं, वो प्रकट हुए थे, ये बात मान लीजिए। तो विश्व की प्रथम मूर्ति, इस धरा की प्रथम मूर्ति श्री रंगनाथ भगवान। अब उस मूर्ति को लेके आ गए अयोध्या। अयोध्या में उन्होंने रखा उस मूर्ति को। अब मूर्ति रखने के बाद हो गया उनका प्राण, मतलब पूजा पाठ जो भी चालू था, और वो मूर्ति वहां से चलती आई इक्ष्वाकु वंश से लेके राजा दशरथ के जमाने तक वो अयोध्या में रही। अब जब राम जी का राज्य आया, राम जी सब निपटा के काम, रावण और मणपत सब हो गया, सब आए वहां, तो जब ये विभीषण चलने लगे तो विभीषण जी ने हाथ जोड़ा कि प्रभु अब आपके बिना दर्शन के चित्त को चैन नहीं मिल सकता, मन में शांति नहीं रह सकती, मैं कितना भी कोशिश करूंगा, तो ऐसा कुछ कीजिए कि आप मेरे पास रहिए। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नाही। राम जी के द्वारा ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो दुर्लभ है ना। तो विभीषण जी ने कहा कि बनाइए व्यवस्था, तो यही रंगनाथ भगवान को उन्होंने कहा कि इनको आप ले जाओ, है ना, क्योंकि अब मैं साक्षात यहाँ हूं, तो इनके रहने का कोई मतलब है नहीं, है ना। अयोध्या वासी जो पूजा करते थे उनको समझाया भाई दो में एक चाहे जिसको चाहे लो, ये मूर्तिबद्ध है और मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष बोलने वाला भगवान हूँ। अरे बोले कि नहीं प्रभु आप सही, वो तो मूर्ति है, आप का रूप है, वो तो बोलते नहीं, आपसे अब लगाव हो चुका है, आपके अलावा अब कोई नहीं, है ना। तो बोले ठीक है इनको आप ले जाओ। अब रंगनाथ भगवान को लेके चले वहां से। रघुनाथ भगवान ये सोचते हैं कि बताओ इतना पावन, इतना पुनीत ये देश है, यहाँ एक एक से महान बैरागी, महान संत पैदा हुए, अठपठ संत, है ना, एक एक से मतलब समाधिस्थ, है ना, संत पैदा हुए। अब इस संत के देश को छोड़कर मैं लंका नहीं जा सकता। उन्होंने ये सब सोच विचार के उनके साथ चलते गए। वो दक्षिण भाग भारत में, अभी आज प्रेजेंट में एक त्रिचन्नापल्ली नाम का जनपद है, वो कावेरी नदी है, उसके मध्य में एक गांव है श्रीरंगम, वहां वो स्थापित हो गए। विभीषण जी से कहा कि अब यहां से मैं जाने वाला नहीं हूं, आप अब लंका जाओ और चाहे जहां जाओ,
मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि भारत भूमि हम छोड़ नहीं सकते। ठीक, तो भगवान भारत भूमि इसलिए चुने क्योंकि ये तपस्वियों का देश, और जहां भक्त हैं वहीं भगवान है। तो मात्र ये भक्त के कारण भारत देश को चुना गया है, विश्वास मानिए, नहीं वो रंगनाथन भगवान वो चले जाते वहां लंका। ठीक, अब दूसरा प्रसंग अपना है कि भाई चलो ठीक है, भारत भूमि उन्होंने चुन लिया, चलो तपस्वियों के कारण, है ना, लेकिन दशरथ जी को क्यों चुना? क्योंकि दशरथ के ही कुल में एक एक से प्रतापी राजा थे, धर्मात्मा थे, तो उनको चुन लेते। तो दशरथ जी को चुनने का सबसे प्रमुख कारण है कि दशरथ और माता कौशल्या ये पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु और शत्रुपा रूप में थे। इन्होंने भगवान की अटूट तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या, है ना, जिससे परमात्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि भाई मांगो जो वरदान मांगना। तो दोनों ने कहा कि दाम्पत्य ने कि भाई आपके दर्शन के बाद अब कोई लालसा अधूरी रह नहीं गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर भी मांगो आप। तो उन्होंने कहा आप जब देना ही चाहते हैं तो आपके जैसा हमें एक पुत्र दे दीजिए। भगवान ने विचार किया कि भाई मैं अपने समान पुत्र कहाँ ढूंढूं, है ना, क्योंकि है वो एक, ये भी बात सही है, उसमें कोई घमंड नहीं। अगर कहा जाए कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, ये परमात्मा श्री राम के लिए पूर्णतः सत्य है, हमारे लिए नहीं। हम अगर कहें कि एको अहम द्वितीयो नास्ति तो गलत, लेकिन ये प्रभु के लिए पूर्णतः सत्य है, उनके अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि जब कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊंगा, मैं खुद ही आपके यहाँ बालक रूप में आ जाऊंगा। जब आप अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट होंगे तब मैं आपका पुत्र रूप में मैं वहां प्रकट होगा, और प्रकट होने के बाद आपको पिता और आपको माता का सुख मिलेगा। तो ये कारण था कि दशरथ जी को ही परमात्मा ने चुना। तो कहने का मतलब ये है कि हम आज भारत देश हमारा इतना पावन है कि जहां परमात्मा बार बार आने की इच्छा रखते हैं, और यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। तो इतने पावन देश को हम पावन पवित्र चिंतन के द्वारा, है ना, अपने जीवन को पवित्र बनाए और इस भारत को भी पवित्र रहे। और यह सीताराम, राजा राम, राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, राधे कृष्णा, जो भी आपको अच्छा लगे अपने जीवन में कुछ न कुछ तो इनसे प्रेम करिए, और धीरे धीरे दिखावटी प्रेम करिए इनसे, है ना। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसहूं, किसी प्रकार से जुड़ने की कोशिश करिए, आपका भला ही होगा, है ना। और ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो इनके नाम स्मरण से न मिल जाए, हाँ पर मिलेगा धीरे धीरे आप। तो इसके बाद मैं आप सभी का मंगलमय कामना के साथ सभी को जय सीताराम।